बहुत स्वागत है। आज हम करने वाले हैं MCQ with Sir G to get admission in Patna Top School. What are you waiting for? If you want to win the Patna Top Schools, join our test series, free mock test series. And if you want seriously, then call the number and join our batches to win the Patna Top School. तो बिना देर के शुरू किया जाए हमारा MCQ सेशन। तो चलो बच्चे, चले अपने व्हाइट बोर्ड पे हम लोग आते हैं। The question is on your screen. The laws of reflection of holds true fall. Reflection of light किसके लिए सही होता है? फर्स्ट प्लेन मिरर्स के लिए सिर्फ, कनकेव मिरर्स के लिए, कन्वेक्स मिरर्स के लिए, या ऑल रिफ्लेक्टिंग सर्फेसिस के लिए? प्लीज कमेंट योर आंसर्स एज फास्ट एज पॉसिबल ऑन द कमेंट बॉक्स। कमेंट बॉक्स में कमेंट करना नहीं भूले, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। द फर्स्ट वन इज द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का जो लॉज है प्यारे बच्चों, वो किसके लिए सबसे अच्छा होता है? प्लेन मिरर्स के लिए, कनकेव मिरर के लिए, कन्वेक्स मिरर के लिए, और रिफ्लेक्टिंग सर्फेसिस के लिए। तो ओके, द आंसर इज ऑन योर स्क्रीन। द आंसर इज D1। दिस वन इज द आंसर। ऑल द रिफ्लेक्टिंग सर्फेसिस के लिए ये एप्लीकेबल होता है। अब हम देखते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है बच्चों। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की अगर बात करें तो होता है रेगुलर और इरेगुलर सरफेस। ये जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है वो रेगुलर सरफेस पे ही 100% एप्लीकेबल होता है, इन विच एंगल ऑफ इंसिडेंट इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंड दिस इज कॉल्ड द नॉर्मल। दिस इज द नॉर्मल। हम लोग पूरे कॉन्सेप्ट्स को तैयार करते हुए चलेंगे, एक क्वेश्चन भी नहीं छूटेगा। इफ यू वांट टू एनरोल इन द पटना टॉप स्कूल, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? यू कैन कॉल आवर नंबर, दैट इज 9472163206 इन द पटना टॉप स्कूल। सो यहां देख लेते हैं बच्चों, दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये हमारा हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस। दिस वन इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। दिस वन इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। दिस इज कॉल्ड इंसिडेंट रे। दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड रे, एंड दिस इज कॉल्ड नॉर्मल। पहला इसका लॉ हम लोग को पढ़ लेना है। पहला कोई इसका लॉ है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इंसिडेंट रे I, रिफ्लेक्टेड रे R, एंड नॉर्मल all lies in same plane. I repeat, incident ray, reflected ray and normal all lies in same plane. सेम प्लेन। बहुत से प्यारे गार्जियन से कॉल आता है, बहुत से बच्चों का कॉल आता है, थैंक्स फॉर एनरोलिंग, थैंक्स फॉर शोइंग सच इंटरेस्ट इन आवर मिशन एडमिशन बैच। अगर आप दूर दराज के इलाके से हैं, गांव से बिलोंग करते हैं और चाहते हैं कि हमारे बच्चे सबसे अच्छे स्कूल में पढ़े, सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? बी इन आवर बैच इन द पटना टॉप स्कूल। बिना देर के क्वेश्चन नंबर 2, कंसीडर द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ वर्चुअल इमेज। ये एक बहुत बड़ा मिसकॉन्सेप्शन रहता है बच्चों में कि रियल इमेज क्या है सर, वर्चुअल इमेज क्या है। What are the difference between real image and virtual image? Can anyone, if you know the answers, please comment in the comment box. Real image क्या है और virtual image क्या है? Real, that is the reality, जो कि real world से follow करे। Real image and the virtual image, there is a great difference between them. Real image is those image in which the lines, rays are actually meet. जहाँ पे after reflections, rays जो है actually meet करे, ऐसे इमेज जो फॉर्म होते हैं, ऐसे इमेज को हम लोग बच्चों बोलते हैं रियल इमेज। वर्चुअल, व्हाट द मीनिंग ऑफ दैट? वर्चुअल का मतलब ही होता है आभासी, ऐसा इमेज जो है ही नहीं, दैट नॉट फाउंड इन एनी दिस रियलिस्टिक वर्ल्ड, दैट इमेज इज कॉल्ड वर्चुअल इमेज। यहां पे पूछ रहा है क्या, कंसीडर द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ वर्चुअल इमेज। कौन सा? कांट बी ऑब्टेन ऑन द स्क्रीन, क्या वह स्क्रीन पर काउंट नहीं होगा? दूसरा बी, आर फॉर्म बाय द कनकेव एंड कन्वेक्स मिरर, क्या ये कनकेव और कन्वेक्स मिरर से जरा फॉर्म होता है? सी, ऑलवेज इरेक्ट, क्या हमेशा इरेक्ट होता है, सीधा होता है? एंड ऑलवेज इन्वर्टेड, क्या ये इन्वर्टेड होता है? प्लीज कमेंट ऑन द कमेंट बॉक्स एज फास्ट एज पॉसिबल। कमेंट व्हाट डू यू थिंक अबाउट द वर्चुअल इमेज। बच्चों, क्लास 11 के टॉप क्वेश्चंस हम लेके आएंगे अपने मिशन एडमिशन के बैच में। डेली हमारी क्वेश्चंस आने वाली हैं अब MCQ के फॉर्मेट में, जिसमें आप तैयारी कर सकते हैं। एंड यू बी इन द पटना टॉप स्कूल फॉर द PCB, PCM, कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटी सून। इसका आंसर क्या हो सकता है बच्चों? इसका आंसर फर्स्ट होगा, कांट बी काउंट ऑन द स्क्रीन। वर्चुअल इमेज, यस, वर्चुअल इमेज इज दोज इमेज व्हिच कांट बी काउंट ऑन द स्क्रीन। ऐसा आभासी इमेज जो कि स्क्रीन पर काउंट नहीं हो, उसी को हम लोग वर्चुअल इमेज बोलते हैं। और क्या है? आर फॉर्म बाय द कनकेव एंड कन्वेक्स मिरर। नो, दोनों इमेज अलग अलग इसके रूल्स होते हैं, उसमें ये वर्चुअल इमेज फॉर्म करते हैं, पर हमेशा ये वर्चुअल इमेज फॉर्म नहीं करेगा कनकेव और कन्वेक्स में। ऑलवेज इरेक्ट, यस, इट इज ऑलवेज इरेक्ट इन नेचर, एंड ऑलवेज इन्वर्टेड नहीं होगा। द आंसर इज ए, द आंसर इज सी, दैट इज ऑन योर स्क्रीन। क्वेश्चन नंबर 3, बैक टू बैक हम बहुत सारे टॉप क्वेश्चंस करने वाले हैं विथ एक्सप्लेनेशन। इच एंड एवरी क्वेश्चन का हम एक्सप्लेन करने वाले हैं, साइंस, मैथ्स, ऑल द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन व्हाट आर यू वेटिंग फॉर। क्वेश्चन नंबर 3, अ रियल इमेज इज फॉर्म बाय द लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन व्हेन दे actually meet or intersect with each other
क्या वो जो सही में मिलते हैं उस समय रियल इमेज फॉर्म करता है? एक्चुअली कन्वर्ज टू ए पॉइंट, क्या ये पॉइंट पे कन्वर्ज होते हैं उस समय? अपीयर टू मीट, आभासी अपीयर होते हो, दिखते हो कि ये मीट कर रहे हैं। व्हेन दे आर प्रोड्यूस बैकवर्ड, पीछे की ओर ले जाने पे। अपीयर टू डाइवर्स फ्रॉम ए पॉइंट। तो क्या बच्चों इसका आंसर क्या होगा? प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करना नहीं भूले। क्या इसका ए आंसर होगा, क्या इसका बी आंसर होगा, क्या इसका सी आंसर होगा, क्या इसका डी आंसर होगा? तो आंसर इज, आई रिपीट, आंसर इज ए एंड आंसर इज बी। एक्चुअली मीट और इंटरसेक्ट विच ईच अदर। जैसे ही आफ्टर रिफ्लेक्शन वो कोई भी चीज मीट करेगा, रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन के थ्रू, दैट कम इन द कैटेगरी ऑफ द रियल इमेज, जो कि सेम है इसका। एक्चुअली कन्वर्ज टू ए पॉइंट, पॉइंट पे कन्वर्ज होता हो, दैट इज कॉल्ड अ रियल इमेज। नहीं सी होगा ना ही डी होगा। एक बात दिमाग में रखना है बच्चों की, रियल इमेज इज दोज इमेज विच इज एक्चुअली caught और which is actually meet after reflection or refraction of light। रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन के बाद जो भी रेज एक्चुअली मीट करते हैं वही रियल इमेज बनाते हैं। अब हाशिए या वर्चुअल इमेज वो कभी नहीं बनाएंगे जब वो रियल में मीट ही नहीं करेंगे। दोस्ती कब हो सकता है आप लोगों की? दोस्ती आप लोगों की तब हो सकती है जब आप रियल वर्ल्ड में मिले हो, तभी दोस्ती टिकाऊ होती है। वर्चुअल वर्ल्ड की दोस्ती आज है कल नहीं है, दैट इज द रियलिटी। सो वर्चुअल वर्ल्ड में ये सब चीजें होती ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 इज ऑन योर स्क्रीन। रेज फ्रॉम द सन, यानी सन से एक रेज आ रहा है, कन्वर्ज एट ए पॉइंट ऑफ 50 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कनकेव मिरर। दैट इज द एग्जांपल ऑफ कनकेव मिरर। उसके बाद वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस सो दैट साइज ऑफ द इमेज इज इक्वल टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा तो देयर आर सो मेनी रूल एंड रेगुलेशंस इन द फॉर्मेशन ऑफ द इमेजेस इन कनकेव मिरर। तो इसमें प्यारे प्यारे बच्चों, साइज ऑफ इमेज इज ऑलवेज इक्वल टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट कब होता है? एनीवन प्लीज कमेंट। दिस इज कॉल्ड द फोकस, दिस इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। जब कोई भी ऑब्जेक्ट हम सेंटर ऑफ कर्वेचर में रखते हैं प्यारे बच्चों, तो आफ्टर रिफ्लेक्शंस उसका जो इमेज फॉर्म होता है दैट इज ऑलवेज इन द सेंटर ऑफ कर्वेचर। रियल होता है, इन्वर्टेड होता है, सेम साइज का होता है। तो यहां जो इमेज फॉर्म करेगा वो 2f पे होगा। ये जो दिया हुआ है f का वैल्यू, ये दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर, तो इसका 2f का जो होगा दैट इज 2f 15 मल्टीप्लाइड बाई 2 दैट इज 30 सेंटीमीटर। क्वेश्चन क्या पूछ रहा था? साइज ऑफ द इमेज, वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड? Object be placed 30 centimeter in front of concave mirror. Then the size of image is always equal to size of object. यहां तक सारे बच्चों को क्लियर है? पहले कमेंट कर देंगे। हम हर एक टॉपिक्स को बाय डील करेंगे। ईच एंड एवरी क्वेश्चंस को हम डील करने वाले हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। और पहली बार हमारे चैनल को यूट्यूब पर देख रहे हैं, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल बिकॉज रिजल्ट्स 10 के तुरंत आने वाले हैं और हम चाहते हैं कि आपका जो आप देख रहे हो पटना के टॉप स्कूल्स में एडमिशन हो ही और होगा ही। उसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 दैट इज ऑन योर स्क्रीन। यहां पे पहले पर बच्चों, अगर कोई भी पैरेलल रेज है जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलली जा रहा है तो कहां से पास करेगा? क्या सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच से पास करेगा? क्या वो सेंटर फोकस से पहले पास कर जाएगा? क्या वो फोकस से पास करेगा? सो व्हाट इज योर आंसर? फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, प्लीज कमेंट फास्ट। सो द आंसर इज फर्स्ट, नो। द आंसर इज सेकंड, मे बी यस, मे बी नो, मे बी नो, मे बी नो। बिकॉज क्यों सर? जब भी कोई भी, दिस इज द प्रॉपर्टी इन द क्लास 7th एनसीईआरटी की जो भी बेसिक बुक से आप ले सकते हो, उसमें दिया गया है व्हेन ए रेज ऑफ लाइट इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर स्ट्राइकिंग फ्रॉम द कनकेव मिरर ऑलवेज पास फ्रॉम द फोकस। फोकस से ही पास करेगा मेरे प्यारे बच्चों, फोकस छोड़ के और कहीं से ये चीजें पास नहीं करती हैं। तो यह क्वेश्चन अगर आपके प्री बोर्ड्स के आपके अगर इंट्रेंस एग्जामिनेशन में आएगा तो योर आंसर इज ऑलवेज एफ, फोकस से ही पास करेगा। आपने 10th में बहुत सी तैयारी की है, बस इसको ब्रशअप करना है विद सो मेनी फास्ट कोर्सेज, शॉर्ट ट्रिक्स, सो दैट यू कैन लर्न मोर अबाउट द टॉपिक्स। हम टॉपिक्स एक टॉपिक्स को क्लियर करने का प्रयास करेंगे इसके आपका आने वाला समय, बिकॉज आफ्टर क्लास 10th रिजल्ट्स द वैकेंसी नोटिफिकेशन इज आउट वेरी सून। नोटिफिकेशंस पर सारे स्कूल्स के आना शुरू हो जाएंगे और हम चाहते हैं कि आपका स्कूल आपके सपनों के स्कूल में एडमिशन हो। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? यू कैन कॉल द नंबर्स दैट इज फ्लैशिंग हियर, यू कैन कॉल द नंबर इज फ्लैशिंग हियर आल्सो एंड टॉक टू मी एंड बी इन द पटना टॉप स्कूल्स। ऐसे हमारे 10 से 15 क्वेश्चंस डेली आने वाले हैं और इन द मैथमेटिक्स, फिजिक्स आल्सो एंड बायोलॉजी। सो मिलते हैं अपने को अच्छे वीडियो के साथ, तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।